सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़। हेलो एवरीवन, टुडेज आवर टॉपिक रिवर इन जियोग्राफी। आज का हमारा टॉपिक है रिवर। हाउ रिवर इज फॉर्म्ड एंड वेयर इट्स फ्लो। रिवर कैसे फॉर्म होती है और वो कैसे फ्लो होती है। आज हम रनिंग वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें रिवर कैसे लैंड फॉर्म करती है, रिवर की वजह से कैसे लैंड फॉर्म होते हैं, क्या क्या रिवर के कोर्सेस होते हैं, किन किन स्टेज से रिवर को गुजरना होता है। आज और अदर टॉपिक के बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे ट्रिब्यूटरी, मेंडर्स, डिस्ट्रीब्यूटरीज, डेल्टा एक्सेट्रा। फर्स्ट हम बात करते हैं रिवर के बारे में। व्हाट इज रिवर? व्हेन इट रेन्स, सम ऑफ the rainwater moves down the hill slope and forms small streams. Many small streams join together to form a river. जब रेन या रेन वाटर मूव करता है ना, और स्मॉल स्ट्रीम्स में वो मूव करता है, फ्लो करता है, स्मॉल स्ट्रीम्स में फॉर्म्स होती है, वो छोटी छोटी बहुत सारी स्मॉल स्ट्रीम्स एक साथ ज्वाइन होकर क्या फॉर्म करती है? रिवर का फॉर्मेशन होता है। द प्लेस फ्रॉम वेयर अ रिवर ऑरिजिनेट इज कॉल्ड द सोर्स। अब हम सोर्स की बात करते हैं कि सोर्स क्या होता है, तो जहां से रिवर ऑरिजिनेट होती है ना, जहां रिवर का उद्गम स्थल होता है, उद्गम स्थान होता है, उसको हम बोलते हैं सोर्स। द सोर्स ऑफ अ रिवर मे बी स्प्रिंग, अ लेक और अ ग्लेशियर। जो रिवर के सोर्सेस होते हैं वो क्या हो सकते हैं? स्प्रिंग, लेक, ग्लेशियर, हाईलैंड्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा। यही रिवर के सोर्स है, यहीं से रिवर ऑरिजिनेट होती है, रिवर का फॉर्मेशन होता है। अब व्हाट इज माउथ? माउथ क्या होता है? तो द प्लेस वेयर अ रिवर जॉइंस अ लेक, अ सी और एन ओशियन इज कॉल्ड इट्स माउथ। रिवर जब लेक, सी या ओशियन में ज्वाइन होती है, सोर्सेस से ऑरिजिनेट होती है, ऑरिजिनेट होके फ्लो होके वो कहाँ ज्वाइन होती है? या तो सी में होगी, लेक में होगी, या ओशियन में होगी। उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। जहां रिवर ज्वाइन करती है सी को या ओशियन को, तो उसी प्लेस को क्या बोल सकते हैं? हम माउथ बोल सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? अब आगे हम और रिवर के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? द रिवर्स कैरी फ्रेश वाटर। रिवर क्या कैरी करके ले जाती है? फ्रेश वाटर ले जाती है, जिसका यूज हम किस में करते हैं? इरिगेशन में करते हैं, है ना। डोमेस्टिक यूज होता है, वाटर को हम ड्रिंक करते हैं, और अदर भी बहुत सारे यूजेस है वाटर के। अब कुछ रिवर क्या होती है? पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर, है ना, पूरे साल बहती रहती है। ऐसी रिवर्स को हम क्या बोलते हैं? पेरेनियल रिवर्स। और जो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? माउंटेन से ऑरिजिनेट होती है ना। और कुछ रिवर ऐसी होती है जो पूरे टाइम या पूरे साल वाटर को कैरी नहीं करती है। रेनी सीजन समय ही उसमें वाटर फ्लो होता है, और समर सीजन में वाटर रिवर ड्राई हो जाती है। तो ऐसी रिवर को हम बोलते हैं नॉन पेरेनियल रिवर। अब जो रिवर है वो अपने साथ कुछ कैरी करके भी ले जाती है। क्या कैरी करके ले जाती है? वाटर के साथ में कुछ रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स कैरी करके ले जाती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इरोजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको इरोजन बोल सकते हैं। और ये जो इरोजन होता है, ये जहां वाटर रिवर हमारी ऑरिजिनेट होती है, उसी इनिशियल पॉइंट से इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? वहीं से इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो रिवर होती है वो अपने साथ क्या लेकर आती है? एक तो वाटर कैरी करती है, और साथ में सेडिमेंट्री रॉक्स भी कैरी करके लाती है। फिर क्या होता है? इनिशियल पॉइंट या अपर कोर्स में इरोजन होता है, फिर वो आती है मिडिल कोर्स में। अपर कोर्स में इरोजन होता है, मिडिल कोर्स में आके इरोजन के साथ ट्रांसपोर्टेशन होता है, और लोअर कोर्स में जाके डिपोजिशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। जो मटेरियल अपने साथ रिवर कैरी करके लाती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब अपर कोर्स से मिडिल कोर्स में आ रहा है ना। जैसे ही अपर कोर्स से मिडिल कोर्स में आने के लिए रेडी होती है रिवर, तैयारी होती है, तो वहां क्या होता है? इरोजन होता है, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी होता जाता है। और मिडिल कोर्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है, और लोअर कोर्स में ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन होता है। तो यही प्रोसेस क्या होती है? इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। अभी मैंने बताया कि रिवर
की 3 स्टेजेस होती है, अपर, मिडिल और लोअर। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि आखिर अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स होता क्या। पहले हम बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज के बारे में। इसका मतलब होता है सहायक। क्या होता है इसका मीन्स? सहायक। A smaller river that joins a larger river and contribute its water to the larger river is called the tributary of the larger river। अब tributaries river हम किसको बोलते हैं? मेन रिवर में आकर अदर रिवर, छोटी छोटी जो रिवर ज्वाइन हो जाती है उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज रिवर। स्मॉलर रिवर, जो छोटी छोटी रिवर आकर किसमें ज्वाइन हो जाती है? मेन रिवर में, है ना। लार्जर रिवर बड़ी रिवर में ज्वाइन होकर अपना वाटर कंट्रीब्यूट करती है, इसी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी ऑफ द लार्जर रिवर। और ये जो ट्रिब्यूटरीज वाली प्रोसेस जो होती है ये कहाँ होती है? ये रिवर्स ज्वाइन कहाँ होती है? ये अपर कोर्स में ही होती है या रिवर के इनिशियल पॉइंट पर ही होती है, इनिशियल स्टेज पर ही होती है। वहां पर जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स रहती है, स्मॉलर रिवर रहती है, वो अपने साथ वाटर कैरी करके लाती हैं और मेन रिवर में आकर मिलती है, जो हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखो, ये मेन रिवर है, यहाँ मेन रिवर हमारी फ्लो हो रही है और यहाँ से आके ये ट्रिब्यूटरी रिवर इसमें आकर ज्वाइन हो जाती है और फिर एक साथ ये फ्लो हो रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मेन रिवर यहाँ पर फ्लो होती है ना, और ये इधर से आकर ट्रिब्यूटरी रिवर यहाँ पर आके इसमें ज्वाइन हो जाती है और फिर एक साथ फ्लो हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी छोटी छोटी स्ट्रीम्स, बहुत सारी स्ट्रीम्स ज्वाइन होती है, तो ये सारी होती है मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज रिवर होती है। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ रिवर बेसिन। अब रिवर बेसिन किसको बोलते हैं? देखो, ये रिवर बेसिन। अब यहाँ आपको डायग्राम से ही कुछ समझ में आ रहा है। अभी मैंने क्या बताया आपको? सोर्स के बारे में बताया कि जहां से रिवर ऑरिजिनेट होती है ना, जहां से रिवर ऑरिजिनेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर का सोर्स बोलते हैं। ये रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है, ये देखो यहाँ से ये मेन रिवर है हमारी, ये फ्लो होती है और ये यहाँ पर ब्रांचेस है, ये सारी आपको लाइक का ट्री दिख रहा होगा, ये ब्रांचेस है। तो ये सारी जो ब्रांचेस है ये क्या स्ट्रीम्स क्या है? ये रिवर ही है। तो इन रिवर्स को क्या बोलेंगे हम? ट्रिब्यूटरीज रिवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन सारी रिवर्स को? ये देखो यहाँ पर ये वाली रिवर है ना, इधर ये आकर कहाँ मिल रही है? ये सारी मेन रिवर में ही मिल रही है और आके कहाँ चली जाती है? यहाँ के सी और ओशियन में या लेक में क्या हो रही है? ज्वाइन हो रही है। अब तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस वाली प्लेस को हम क्या बोलेंगे? माउथ। क्या बोलेंगे इस वाली प्लेस को हम? माउथ, है ना। तो माउथ अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि व्हाट इज द मीन ऑफ माउथ। तो जो रिवर होती है वो सी और लेक या ओशियन से मिल जाती है, तो उसी प्लेस को हम क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। और यहाँ कौन सी प्रोसेस होती है? डिपोजिशन वाली प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ आकर रिवर का जो फ्लो होता है, रिवर की जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। अब हम रिवर बेसिन की बात करते हैं। तो मेन रिवर में ट्रिब्यूटरीज रिवर क्या हो रही है? मिल रही है, यहाँ आकर मिल रही है। तो अब ये जो रिवर है इनका यूज हम लोग पीपल लोग करते हैं, पीपल करते हैं, है ना। किस में करते हैं? या तो इरिगेशन में करते हैं, सिंचाई में करते हैं, डोमेस्टिक यूज होता है इनका, होता है ना, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो इन जिस एरिया में इन रिवर्स का यूज होता है, इन रिवर का यूज करते हैं, वो एरिया क्या हो जाता है? उस रिवर का बेसिन हो जाता है। क्या हो जाता है? उस रिवर का बेसिन हो जाता है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे meanders. What is mean of meander? When a river leaves the mountain and enters the plain, its flow is no longer swift. The river twists and turns to form large bends or loops. These bends are called meanders. अब जैसे ही माउंटेन्स को रिवर छोड़ती है या माउंटेन से या अपर कोर्स से जैसे ही रिवर फ्लो होती है और कहाँ आती है? मिडिल कोर्स में इंटर करती है या प्लेन प्लेस पर इंटर करती है, तो जो वाटर की स्पीड रहेगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, वाटर की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो जब वाटर की स्पीड स्लो हो जाएगी तो वो क्या करेगी? अलग अलग ट्विस्ट लेगी या टर्न में फ्लो होगी। देखो यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है रिवर क्या हो रही है? फ्लो कर रही है, लेकिन इसका जो शेप है वो टर्न ले रही है वो। तो ये जो टर्न आते हैं यही होते हैं मेंडर्स। अब इसका रीजन क्या होता है? क्यों ये ऐसा करती है?
तो अभी मैंने बताया कि मिडिल कोर्स में आते आते रिवर की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, मैच्योर हो जाती है। रिवर यहाँ आके क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है ना। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया कि हम ग्लास से वाटर हमारे खुद के ऊपर डालेंगे, तो सर से डालेंगे तो एकदम वाटर क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी। या हम टेबल पर ग्लास रखते हैं और फिर उसको वाटर को फ्लो करते हैं, है ना, तो उस वाटर की स्पीड कैसी रहेगी, कम रहेगी। वो फैलेगा कैसा, धीरे धीरे फैलेगा और अलग अलग स्ट्रीम में भी जाकर फैल सकता है, या एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, जहां उसको प्लेस मिलेगी उसी तरह वो फ्लो होता जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, वाटर की स्पीड बहुत कम होती है, तो जहां उसको वे मिलता है, जहां उसको रास्ता मिलता है, वहीं रिवर अपना रास्ता बना के और फ्लो होती जाती है। तो यही जो बैंक्स हैं, यही जो लूप्स हैं, यही जो टर्न लेती है रिवर, इसी को हम बोलते हैं मीएंडर, और ये कहाँ होता है, मिडिल कोर्स में होता है। अब यहाँ मैंने आपको बताया इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन मिडिल कोर्स में होता है। वैसे इसकी जो मेन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन की होती है। यहाँ जनरली ट्रांसपोर्टेशन होता है, बट उसी के साथ साथ इरोजन भी होता है। तो अब कैसे होता है, तो देखो मैंने अभी बताया अपर कोर्स से क्या लाती है, वाटर के साथ सेडिमेंट्री रॉक्स भी लेकर आती है रिवर अपने साथ में। तो यहाँ मिडिल कोर्स में आके, इस स्टेज में आके वाटर का जो फ्लो रहता है, स्पीड रहती है, वो बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है, धीरे धीरे वो रॉक जो सेडिमेंट्री रॉक्स रहती है वो यहीं छूटती जाती है और जो वाटर आगे फ्लो होता जाता है। तो ये जो टर्न ले रही है रिवर, यहाँ पर देखो जो ये वाला टर्न है ना, ये अपर साइड वाला जो टर्न है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इरोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर इरोजन हो रहा है। ये जो यहाँ रॉक्स रहेगी या कुछ प्लेस रहेगी या रिवर के बैंक्स रहते, किनारे रहते हैं, वो इरोज कट जाते हैं ना, तो वो क्या बन जाती है, रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। तो ये कट कर 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 तो अपनी प्लेस बनाती है रिवर फ्लो करने की। तो यह क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, यहाँ पर जमा होती जाती है ये, और यहाँ से वाटर फ्लो होता है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ये है ना, ये रिवर फ्लो हो रही है, ये हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, डिपोजिशन और इरोजन हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है आप सबको समझ में। तो इस मिडिल स्टेज पर क्या होता है, वाटर की स्पीड कम होके इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन तीनों ही प्रोसेस चलती है, पर जो मेन प्रोसेस है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन की। When a river reaches near its mouth, it carries a large volume of water and sediments. The speed of the river also decrease. Thus, the excess sediment is deposition as sandbars the wide river channel. The sandbars divide the main river channel into several called distributaries. अब रिवर क्या करती है कि माउथ के नियर पहुंचती है। माउथ मैंने बताया आपको कि व्हाट इज मीन ऑफ माउथ, माउथ का मतलब क्या होता है। तो जैसे ही रिवर माउथ के नियर पहुंचती है तो क्या करती है, अपने साथ बहुत सारा वाटर के साथ साथ सेडिमेंट्री भी ले जाती है। क्या ले जाती है, वाटर के साथ सेडिमेंट रॉक्स भी ले जाती है ना, जो कि अपर कोर्स से ही हमारी इरोजन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रोसेस चलती हुई आ रही है। लोअर कोर्स में आते आते वाटर की स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। अब वाटर फ्लो की स्पीड कम हो जाएगी तो वो क्या करती है, अपने साथ सेडिमेंट्री को एक्सेस छोड़ती जाती है और वहां पर डिपोजिट हो जाती है वो, है ना, जो सेडिमेंट रहता है वो क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है और वाटर आगे फ्लो हो जाता है। जब वाटर फ्लो होने लगेगा, मेन रिवर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग स्ट्रीम में, है ना, और अलग कुछ चैनल्स बना लेती है वो अपनी। तो उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब पिक्चर के थ्रू हम यहाँ समझते हैं। देखो ये मेन रिवर हमारी आ रही है, तो अभी क्या ला रही है रिवर, अपने साथ में सेडिमेंट लेकर आ रही है ना, वाटर के साथ सेडिमेंट आ रहा है। और ये भी बताया मैंने कि वाटर की स्पीड क्या हो जाती है, यहाँ पर फ्लो होने की स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो जब सेडिमेंट्री रॉक्स रहती है वो डिपॉजिट होती जाती है और वाटर आगे फ्लो हो जाता है, क्योंकि वाटर में इतना फोर्स नहीं रहता है कि वो अपने साथ साथ सेडिमेंट्री रॉक्स को भी फ्लो कर सके। तो यहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाती है और वाटर क्या होता है, फ्लो होता है। तो अब ये यहाँ देखो डिपोजिशन हो रहा है,
तो वाटर ने क्या करा, रिवर ने क्या करा, अपनी अलग अलग ब्रांचेस बना ली है ना, अलग अलग स्ट्रीम बना ली है। ये एक ब्रांच हो गई, ये इधर हो गई, ये इधर दिखाई दे रही है आपको ये सारी। तो ये क्या है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव रिवर हो गई, अलग अलग स्ट्रीम हो गई। और ये जो प्लेस दिख रही है आपको, देखे ये दिख रही है ना, ये वाली प्लेस दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है इधर। तो ये सब क्या है, ये सब डिपोजिशन हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर सेडिमेंट डिपोजिट हो गई है। तो ये डिपोजिशन क्या होता है, डेल्टा फॉर्म करती है ना, यही डिपोजिशन डेल्टा फॉर्म करती है। तो इनके आसपास से ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर है, ये फ्लो होकर कहाँ मिल जाती है, ओशियन सी में मिल जाती है। और यही क्या होता है, रिवर का माउथ होता है ना, यही क्या होता है, रिवर का माउथ होता है। इस पिक्चर से और हम समझते हैं, देखो ये मेन रिवर है ना, ये मेन रिवर है। फिर क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर है, ये अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग स्ट्रीम में फ्लो हो रही है और इसकी स्पीड वाटर की बहुत कम है। और ये जो बीच की प्लेस आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये डेल्टा है। ये डेल्टा का फॉर्म किया है सेडिमेंट्री रॉक से, ये डिपॉजिट हो गई यहाँ पर और वाटर क्या हो गया, फ्लो हो गया है ना। रिवर ने इन सबको यहीं पर ड्रॉप कर दिया और धीरे धीरे वाटर फ्लो हो गया और फ्लो होके कहाँ मिल गया, ये सी और लेक में या ओशियन में मिल जाता। अब हमने ये सारी चीजें समझ ली वीडियो से कि रिवर बेसिन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज है ना। अब हम यहाँ बात करते हैं कोर्सेज की। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कोर्स के बारे में भी बताऊंगी। तो 3 स्टेजेस होती है रिवर की, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। अब अपर कोर्स किसको बोलते हैं हम, जब सोर्स से ऑरिजिनेट होती है रिवर है ना, माउंटेन से या हाईलैंड से होती है या लेक से होती है, स्प्रिंग से होती है, यहाँ से क्या होता है, रिवर का ऑरिजिनेशन होता है, रिवर ऑरिजिनेट होती है। तो यहाँ जो रिवर है उसकी स्पीड कैसी होती है, बहुत वाटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बहुत स्पीड में वाटर फ्लो होता है यहाँ पर। और यहाँ पर इसी प्लेस पर, इसी इनिशियल पॉइंट पर अपर कोर्स में ही क्या होता है, इरोजन की प्रोसेस होती है। क्या होती है यहाँ पर, इरोजन की प्रोसेस होती है। इरोजन की प्रोसेस इट मीन्स वाटर अपने साथ क्या लेकर आता है, यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स लेकर आता है ना, वाटर के साथ। अब वाटर की स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी तो अपने साथ फ्लो करके वो स्पीड में क्या लेकर आएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स लेकर आएगा है ना। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अपर कोर्स से मिडिल कोर्स में आएगी तो यहाँ इरोजन की प्रोसेस और ट्रांसपोर्टेशन, सेडिमेंट का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो ये होता है रिवर का अपर कोर्स, इसको इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं रिवर का। नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल कोर्स। अब मिडिल कोर्स में क्या होता है, जैसे ही माउंटेन्स को या सोर्सेस को छोड़ती है रिवर और फ्लो होके कहाँ आती है, प्लेन प्लेस पर आती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मिडिल कोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिडिल कोर्स बोलते हैं। यहाँ पर जो वाटर फ्लो होने की स्पीड होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है ना, अपर कोर्स से कम हो जाती है यहाँ वाटर की फ्लो होने की स्पीड। और यहाँ इरोजन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का भी काम होता है, क्या होता है, और डिपोजिशन भी होता है। अब अपने साथ में वाटर अपर कोर्स से क्या लेकर आता है, साथ में कैरी करके क्या लाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स भी लाता है। तो वो क्या होती है, यहाँ पर डिपॉजिट भी होती है ना, क्या होता है यहाँ पर, डिपॉजिट भी होती है और आगे ट्रांसपोर्टेशन भी होता है उसका। तो जो अपने साथ में सेडिमेंट्री लेकर आता है उसका डिपोजिशन यहाँ होता है, तो ये यहाँ वाटर आगे चले जाता है और वो डिपॉजिट हो जाती है। तो यही क्या हो जाती है, हमारी फर्टाइल सॉइल बन जाती है ना, फर्टाइल सॉइल बन जाती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो प्लेन प्लेस होती है ना, प्लेन्स होती है, वहां की जो सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। तो वो सॉइल कैसे बनती है, डिपोजिशन से बनती है, वो वाटर अपने साथ कैरी करके लाता है वहां से। तो ये होता है हमारा मिडिल कोर्स और यहीं पर मेंडर्स बनते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और लोअर कोर्स की अब हम बात करते हैं, तो लोअर कोर्स बहुत, यहाँ हम बोल सकते हैं कि रिवर की जो स्टेज होती है या रिवर ओल्ड हो जाती है यहाँ पर, और ये हमारी होती है लास्ट स्टेज। यहाँ पर डेल्टा का फॉर्म होता है और वाटर की जो स्पीड होती है, फ्लो होने की स्पीड होती है, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। और यहाँ जो प्रोसेस होती है, मेन प्रोसेस होती है, वो डिपोजिशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि वाटर फ्लो होने की जो स्पीड है वो बहुत कम होगी, तो वाटर अपने साथ
जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसको कैरी करके आगे नहीं ले जा पाएगा, तो वो जो सेडिमेंट्री होती है, वो सेडिमेंट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, यहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं और वाटर आगे फ्लो हो जाता है। तो ये जो होता है, ये होता है हमारा लोअर कोर्स होता है ना। और यही रिवर का माउथ होता है, यहाँ पर डेल्टा फॉर्म होता है और यहीं से आगे रिवर हमारी सी या लेक और ओशियन में जाकर मिल जाती है ना। यही हमारी 3 स्टेजेस होती है, सबको समझ में आई होगी आपको। अब कुछ रिवर्स हैं यहाँ पर हम देखते हैं, है ना। एशिया में देखो कौन कौन सी रिवर है, गंगा, इंडस। और यूरोप में कौन सी हमारी, रियान, रोइन। ये सारी अफ्रीका में है, नील, कॉन्गो। नॉर्थ अमेरिका में है मिसिसिपी, मिसौरी। साउथ अमेरिका में अमेजोन। ऑस्ट्रेलिया में म्यूरी, डार्लिंग। ये सारी हमारी रिवर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर्स। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ये रिवर्स हैं। आप सबको रिवर के बारे में समझ में आया होगा कि रिवर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे फॉर्म होती है, उसके अलग अलग कोर्स क्या होते हैं, कौन से लैंड फॉर्म बनाती है वो। ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।